प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर आज बहुत ही आवश्यक विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। विषय है सूर्य को अर्घ्य देने का विधि। तो सूर्य को अर्घ्य हर व्यक्ति को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि प्रत्यक्ष जो ब्रह्म है सूर्य को ही कहा गया है, जिनको हम देखते हैं। सूर्योदय के बाद ही हमारा दिन होता है, हमारा जीवन का शुरुआत होता है। और जो व्यक्ति सफल व्यक्ति हैं सूर्य के तरह ही कर्मठता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सफलता के लिए ईमानदारी और सच्चाई जीवन में लाना, कर्मठता से जीवन जीना परम आवश्यक है। ये सीख हमारे को भगवान सूर्य देवता देते हैं। सूर्य के रोशनी से बहुत सारे जो मानव जीवन में लोगों को फायदा होता है। विटामिन ए, विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विद्या में सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, कर्म का कारक है। यदि कोई सरकारी नौकरी में है या कोई सरकार से किसी तरह का लोग कुछ लेना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी भगवान सूर्य ही इसमें लोगों को फायदा देते हैं। और यश के लिए, कीर्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने चेहरे पर तेज के लिए सूर्य जन्म पत्रिका में अच्छा होना, और यदि नहीं अच्छा है तो सूर्यार्घ्य के द्वारा हम उनको प्रसन्न करके हम ये सभी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य साक्षात ब्रह्म है। सभी व्यक्तियों को सूर्य को अर्घ्य देना परम आवश्यक है। चाहे उनके पत्रिका में सूर्य उच्च के हो तो, नीच के हो तो, अच्छे हो तो, बुरे भाव में हो तो, सूर्य को अर्घ्य देना सभी के लिए परम आवश्यक है। तो आज सूर्य को अर्घ्य देने का विधि मैं आप लोगों को बताता हूं। तांबा या पीतल के लोटा में 1 लोटा शुद्ध जल लें। उसमें रोली अथवा लाल चंदन थोड़ा सा डालें। चावल अच्छे से साफ करके शुद्ध करके अक्षत थोड़ा सा डालें। लाल फूल हो तो उत्तम, नहीं तो कोई भी फूल उसमें डालें। चंदन, चावल और फूल डालने के बाद जल में अर्घ्य तैयार हो जाता है। क्योंकि यदि आप बहुत विधि विधान से लंबा पूजा नहीं कर सकते हैं तो किसी भी देवता को संक्षिप्त में अर्घ्य दे सकते हैं। और सूर्य को अर्घ्य देने का विधान तो शास्त्र में है ही। तो इस तरह से अर्घ्य तैयार करके अपने दोनों हाथों को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ऊपर उठाकर दोनों हाथों को मंत्र पढ़ें। आज मैं 5 प्रकार का मंत्र आप लोगों को बताऊंगा सूर्य को अर्घ्य देने का। पहला मंत्र वैदिक मंत्र है। ओम आकृष्णेन्द्ररसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। 3 बार पढ़ें। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। एको अर्घः ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से 3 बार मंत्र पढ़ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। दूसरा मंत्र बताता हूं। पौराणिक मंत्र है। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने एको अर्घः श्री सूर्य नारायणाय नमः।
ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने एको अर्घ श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे सूचये सवित्रे कर्मदायिने एको अर्घ श्री सूर्यनारायणाय नमः। पौराणिक मंत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। और भी मंत्र बताता हूं। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपायां मां भक्त्या गृहानार्घ दिवाकर एकोर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को भी 3 बार पढ़ करके सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। यदि आपको ये मंत्र पढ़ने में असुविधा हो तो और भी मंत्र है। ओम जपा कुसुम संकासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्व पापघ्नं प्रणतोस्मिन् दिवाकरम एकोर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः। ये मंत्र पढ़कर भी सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। यदि आप इससे भी संक्षिप्त छोटा मंत्र चाहते हैं तो ओम नमो घृणिः सूर्याय नमः ऐसा बीज मंत्र 3 बार बोल करके ओम नमो घृणिः सूर्याय नमः एकोर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो घृणिः सूर्याय नमः एकोर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो घृणिः सूर्याय नमः एकोर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः ऐसा भी मंत्र पढ़ करके सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। इसके अलावा ओम हरांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः एकोर्घ श्री सूर्य नारायणाय नमः इस तरह का भी मंत्र बोल सकते हैं। तो ये 5-6 प्रकार का मंत्र आप लोगों के बीच में सूर्य को अर्घ देने के लिए बताया हूं। इनमें से जो भी आप सुविधा अनुसार उच्चारण शुद्धता पूर्वक कर सकते हैं उस मंत्र को लेकर के भगवान सूर्य को निश्चित रूप से अर्घ दें। एक पवित्र जगह पे कोई शुद्ध स्थान चुन लें जहां पर प्रतिदिन अर्घ दें और अर्घ देने के बाद में 7 बार परिक्रमा सूर्य भगवान का करें। सूर्य भगवान का परिक्रमा 7 बार होता है। इस तरह से 7 बार परिक्रमा करके उनको प्रणाम करें और जो भी आपका कष्ट है, दुख है, परेशानी है, जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कोई शुभ चिंतक से बात करते हैं, गुरु माता पिता से बात करते हैं, उस तरह से भगवान सूर्य को अपने मन की बात बताएं। निश्चित रूप से मैं बताता हूं आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। नौकरी में परेशानी है तो लाभ होगा, यश प्रतिष्ठा में दिक्कत है तो लाभ होगा, आप कहीं अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर पाते हैं, हिचकते हैं, डरते हैं, आत्मबल का कमी होता है तो लाभ होगा। यश प्रतिष्ठा को देने वाले, मान सम्मान को देने वाले, सफलता को देने वाले, विजय को देने वाले भगवान सूर्य देवता हैं। इनसे कुछ भी असंभव नहीं है। तो राजा हैं ग्रहों के, इनको प्रसन्न करें, इनसे आशीर्वाद लें और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो आज इस विषय में आप लोगों को बताया हूँ। आगे फिर किसी न किसी विषय को लेकर के आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।